तो भगवत गीता दूसरा अध्याय 30वां श्लोक। देहि नित्यम अवध्योयम देहि येहि नित्यं नित्यं वध्योऽयम् वध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे देहे सर्वस्य सर्वस्य देहे भारत सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि तस्मात् तस्मात् सर्वाणि तस्मात् भूतानि सर्वभूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न न नात्वं त्वं त्वं शोचितुम् शोचितुमर्हसि। अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि देहि देहे नित्यम् नित्यम् अवध्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे देहे सर्वस्य 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 भारत 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 तस्माद् सर्वाणि भूतानि तस्मात् तस्मात् सर्वाणि 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 भूतानि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न नात्वं त्वं शोचितुम् शोचितुमर्हसि। अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् देहि अवध्योऽयम् नित्यम् देहि वध्यम् सर्वस्य भारत देहे देहि सर्वस्य सर्वस्य भारत भारत देहि सर्वस्य भारत सर्वाणि भूतानि तस्मात् तस्मात् सर्वाणि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न नात्वं न त्वं त्वं शोचितुम् अर्हसि। शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, हे हे भरतवंशी भरतवंशी, भरतवंशी शरीर में रहने वाले शरीर में शरीर में रहने रहने वाले वाले देही 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 का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। का का कभी कभी भी भी वध नाश नहीं नहीं किया किया जा जा सकता। सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की अतः अतः तुम्हें अतः किसी भी तुम्हें जीव किसी के लिए जीव जीव शोक के के करने लिए लिए की शोक सोचने करने की की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता 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 नहीं आवश्यकता है। नहीं है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ इसको पढ़ते हैं आगे। एक मिनट, मैं कितने? पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए, छोटा सही है, एक ही जन पढ़ पाएंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव जय। हरे कृष्णा। तो भगवान कुछ कंक्लूड कर रहे हैं अब एक सेक्शन। तो बोलते हैं, हे भरतवंशी। भरतवंशी कौन है? अर्जुन। अर्जुन, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ भगवान अधिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अविकारी आत्मा, जिसका कभी विकार नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है, कौन से श्लोक से कौन से श्लोक से कौन से श्लोक से ये वाला विषय स्टार्ट हुआ था? देहिनोस्मिन यथा देहे, वहां से कि देह और देही का जो कॉन्सेप्ट था ना, अगर हम वहां जाते हैं बैक में, तो जैसे ही भगवान ने उपदेश देना स्टार्ट किया, तो वहां से आत्मा 13th श्लोक से 14th श्लोक से, हाँ 13th में देही वो था। नहीं 13th हाँ वही 13 2.13 देह वो वाला देहिनो देनो अस्मिन् यथा यथा देहे देहे कौमारम यौवनम उदरा तथा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। यहाँ से ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो अपने को शरीर समझ रहे हैं और अपने साथ जितने जुड़े हुए हैं उनको शरीर समझ रहे थे। तो वहां से भगवान ने सोचा कि पहले इसका बेसिक क्लियर करते हैं। उससे पहले थोड़ा डांट वांट लगी थी कि तुम अपने को पंडित समझते हो लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो। वहां से थोड़ा डांट वांट किया था, बट उसके बाद से अभी यहाँ तक कितने श्लोक हो गए? ऑलमोस्ट 14 से लेकर 30, 16 श्लोक, मतलब 12 हाँ हाँ। तो उसमें ये वर्णन 30 से 30 हाँ, तो अब वो यहाँ पे उसको समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। तो क्या क्या किया? आत्मा का वर्णन करते थे, क्या किया भगवान कृष्ण ने? आत्मा, एक मिनट, हाँ तो भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। तो ये दो पॉइंट इन्होंने पूरे जो इतने 2.2.13 से लेकर 2.29 तक दो चीजें, फैक्ट्स जो हैं उसको एस्टैब्लिश किया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का डाउट ही यही था, अर्जुन का जो भय क्या था, यही था कि क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं और मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने बोल दिया कि तुम इनको मार ही नहीं सकते, प्रूव कर दिया उन्होंने। तो यहाँ तक एक सेक्शन आता है। उसके बाद अलग कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा
का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। अब यहाँ सेकंड इंस्ट्रक्शन आ रही है कि कृष्णा को प्रमाण मानकर, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी स्पेकुलेशन से नहीं, अपने मनोभाव से नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रमाण मानकर, क्योंकि उन्होंने ये सारा उपदेश गीता में दिया, इसलिए हम भगवान कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या अपने पास? किसी के पास है कोई ऐसा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट जो भगवान ने यहाँ बताया उसके अलावा? है ना? ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती, या कि जीवन के लक्ष्मण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। स्कूलों में ये सब पढ़ाया जाता है कि जीवन के लक्षण रसायनों के अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। ये आजकल की मॉडर्न साइंस की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उसी से कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, उससे कुछ एनर्जी सोर्स उत्पन्न होता है। उसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं साइंस में। मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। आप सब ने भी पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट हम सब हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो इसी से आती है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में एक स्टेज में, जब कुछ केमिकल बहुत ही कंप्रेस्ड और ऐसी किसी फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पेशल उनका वेट होता है, स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उसमें जो है जो केमिकल्स हैं, जो मैटर है, उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है। वाइटल फोर्स थ्योरी बोल जाता है उसको। तो ये नास्तिकता की तरफ बच्चों को लेके जाने का बहुत अच्छा मार्ग है कि अगर हम उनको भगवत गीता नहीं पढ़ाएंगे तो वो वही सीखेंगे जो यहाँ लिखा है, ये नहीं। लेकिन जब हम कल हम ये इसी पे डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर हम बच्चों को ये घर में नहीं बताएंगे कि नहीं बेटा, हम लोग केमिकल से नहीं आए हैं, वी आर स्पिरिट सोल, हम आत्मा हैं और हम इस शरीर में हैं, तो वो यही सीखेंगे कि हम तो केमिकल से आए हैं, हम केमिकल से बने हैं और ये बॉडी केमिकल से बनी है, मैटर से बनी है। तो जैसे ही केमिकल खत्म हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे, इसलिए खाओ पियो ऐश करो, केमिकली तो लॉस होगा। तो यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। उसका मतलब है जितने भी जानवरों को लोग मार के खाते हैं, भेड़ बकरी ये सब जो है, तो उसमें कोई बोल सकता है कि गीता में ही लिखा है कि शरीर में रहने वाले का, तो जो बकरी ये सब, इसमें भेड़ बकरी में जितना भी इनके शरीर में आत्मा है, उनको थोड़ी हम मार रहे हैं, हम तो सिर्फ शरीर को मार रहे हैं, तो आत्मा तो मरती नहीं है। तो फिर तुम हमें रोकते क्यों हो? तो नॉनवेज खाने वाले लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा तर्क लेके आ सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। तो जहां पर धर्म के विरुद्ध धर्म की ग्लानि होती है, वहां पर हिंसा करना आवश्यक होता है। उसके अलावा मतलब हायर प्रिंसिपल के लिए हिंसा कर सकते हैं, लेकिन लोअर प्रिंसिपल जैसे अपने जीव की टेस्ट के लिए हिंसा का व्यवधान हमारे धर्म शास्त्र में नहीं है। हायर प्रिंसिपल के लिए धर्म की स्थापना, या ऐसा प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में आता है कि अगर एक गांव को बचाने के लिए एक व्यक्ति की बलि देनी पड़े तो वो ठीक है, एक शहर को बचाने के लिए एक गांव की बलि देनी पड़े वो भी ठीक है, एक देश को बचाने के लिए एक शहर की बलि देनी पड़े तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हायर प्रिंसिपल के लिए कहीं कहीं पे हिंसा जरूरी होती है, आवश्यक होती है। अब ऐसी कहाँ कैसे, अब ऐसी आवश्यकता को कैसे समझा जाए? ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, स्व इच्छा से नहीं। मतलब अपनी मर्जी से कोई बोल नहीं सकता कि नहीं अभी ना इसकी आवश्यकता थी इसलिए मैंने उसको मार दिया, कि मेरे को ऐसा लगा
कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बहुत डर सा लगा, इसलिए मैंने सामने वाले को मार दिया। मुझे लगा कि वो मेरे को मार देगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो ये होगी स्व इच्छा। तो ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है। तो हायर पावर जो है, जो भगवान है, सुप्रीम जो पावर है, उस उन्हीं के बताए हुए जो वर्ड्स हैं, उनसे ही हम अ, ये जो हिंसा की आवश्यकता को उचित या अनुचित ठहरा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। इसमें प्रभुपाद जी सोल्जर का एग्जाम्पल देते हैं, मुझे वही याद आ रहा है कि एक जो फौजी है, जब वो बॉर्डर पे होता है और वहां पे लड़ाई चल रही होती है, वहां पर वो कितने सारे लोगों को गोली से मार के आता है, बंदूक से, तो उसको मेडल मिलते हैं। लेकिन वही फौजी जब अपने घर आता है और उसकी किसी से लड़ाई होती है, और वह अपनी जो आर्मी से उसको जो रिवॉल्वर मिली है, गन मिली है, उसी से वो अपनी पर्सनल लड़ाई में किसी को मार देता है, तो उससे उसको जेल जेल जाना पड़ता है। रिवॉल्वर भी वही है, व्यक्ति भी वही है, फौजी। लेकिन सिर्फ क्या है, एक वो हायर अथॉरिटी के ऑर्डर पे करता है, और एक अपनी स्व इच्छा से करता है। तो स्व इच्छा से जब करता है, तो उसको उसको उचित नहीं ठहराया जाता। लेकिन जब वो हायर अथॉरिटी के डायरेक्शन में करता है, तो उसको उचित ठहराया जाता है, क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता होती है। इस चीज से इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर, हाँ जी, तो मतलब मेरे को इतना इसमें समझ आया, बाकी हम डिस्कस कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, वो तो टीचर्स की बात बहुत मानते हैं। और अभी भी क्लास 8 के कॉन्सेप्ट में, साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि हम बंदर से आए हैं। इवन क्लास 9th और 10th में भी बिग बैंग थ्योरी है हाँ। कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम प्रोटोजोआ। तो हम्म। जब हम उनसे ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो हमारी मैम ने पढ़ाया वो ठीक है। नो हम्म। डाउट, चलो हमारे बच्चे तो उस स्टेज से काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे उसी लेवल में, 8th 9th 10th वाले, वो कहते हैं स्कूल में तो ये पढ़ाया है, आप ये कह रहे हो। तो वो यूथ के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जो है, नो डाउट कि जैसे हमने जाना भी है बहुत सारी क्लासेस में, कि जानबूझ के ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया यस। हमारे लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन अब तो इतनी मॉडर्निटी आ गई है, इवन की प्राइम मिनिस्टर तक सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं। तो वो फिर एजुकेशन सिस्टम को चेंज क्यों नहीं करते हैं? उसमें क्यों ऐसा गलत पढ़ाया जा रहा है अभी भी? तो अब एजुकेशन रिफॉर्म होनी चाहिए। ये जो इतनी देर से ब्रिटिशर्स ने इसको, कितने 100 साल लगे हैं इसको उन्होंने चेंज किया है। इसको चेंज करने के लिए जब तक आप और मैं चाहेंगे नहीं ना, तब तक चेंज नहीं होगा। क्योंकि अ, उस समय ब्रिटिशर्स ने, खासकर लॉर्ड मैकॉले ने, जब ये सब भगवत गीता पढ़ने के बाद ही उसने ये सब चेंज किया था। उसने सारे शास्त्र पढ़े थे, उसको ये पता चला था कि ये लोग किस बेसिस पे इतने इतने सेटिस्फाइड हैं। तो तभी उसने बोला कि मुझे बेसिस इनका जानना है कि कैसे ये जो भारत के लोग हैं ये क्यों ऐसे हैं। तो जब उसने भागवत गीता, भागवतम, सारे शास्त्र पढ़े, तो उसने बोला अच्छा, इनका बेसिस ही ये है कि दे आर नॉट दिस बॉडी, दे आर सोल। तो उसने उसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए जो ब्राह्मण्स के बच्चे थे उनको उनको कंटेमिनेट करना स्टार्ट किया, उनको चाय पिलाना, उनको मांस खिलाना। और अपने मतलब उसने भी बच्चों से स्टार्ट किया। तो हमें भी बच्चों से ही स्टार्ट करना है। एक्चुअली में जो मैंने यहाँ देखा है, हर इस्कॉन टेम्पल में भक्त प्रहलाद स्कूल है, बीपीएस करके बीपीएस स्कूल है। वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं, जो खासकर जो स्कूल से इन्फ्लुएंस होने से पहले वाली स्टेज पे हैं, मतलब जैसे 10-11 साल के बच्चे हैं, अभी वो सीख रहे हैं। तो उनको, वो बच्चे आते हैं काफ़ी। उसके बाद आगे नट्स वाले हैं, और जो अलग अलग टेम्पल्स में अलग अलग नाम से चलता है ये सब कुछ। लेकिन ठीक है, टेम्पल जाना सबके लिए पॉसिबल है, या हर संडे को जा सकते हैं या नहीं, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में बनता है। एवरी पेरेंट्स का, एवरी फादर मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इवन दादा दादी का भी बनता है अगर वो घर में रहते हैं,
कि अगर वो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट उनको समझ ही नहीं आ रहा है, और वो अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनको दूसरा उनको बताया जाएगा कि हम केमिकल हैं, हम प्रोटोजुआ से आए हैं, हम बंदर से आए हैं, एक ब्लास्ट हुआ था वहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो उनके माइंड्स बहुत सॉफ्ट हैं, कोमल हैं। तो उसमें गंदगी चली जाएगी तो चले जाएंगे। तो जैसे हमें अपना चित्त का मार्जन करना है, उनका भी मार्जन करना है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको बताएं। इसको फैसिलिटेट करने के लिए गौरांग दर्शन प्रभु ने एक बुक सीरीज निकाली है, द वैल्यूज ऑफ लाइफ। वो क्लास 1, क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक है। तो वो हम हम वो बुक्स को यूज कर सकते हैं, वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन के मूल्य। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो हम बुक्स अपने घर में रख सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें से। और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब जैसे बहुत ही टेंडर एज में जो हैं, तो उनको अच्छा आज आपने क्या क्या पढ़ा। अच्छा कोई बोलेगा हाँ आज हमें मैम ने बताया कि पहले हम मॉन्की जैसे थे, अब हम थोड़े थोड़े अच्छे मॉन्की बन गए, फिर हम ज़्यादा सुंदर मॉन्की बन गए, अब हम बहुत अच्छे वाले एकदम खड़े होने वाले मॉन्की बन गए। लेकिन उनको फिर हम बता सकते हैं कि हम मॉन्की नहीं थे। जब भगवान राम थे तब भी मॉन्की थे, और उसके बाद भगवान राम भी थे, और लक्ष्मण जी भी थे। तो इस तरीके से उनको स्टोरी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कंटेमिनेशन तो है ही है। और दूसरा जो आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन पेरेंट्स को ही देनी होगी। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई और कि खुद से गवर्नमेंट करेगी, तो वो मतलब कहते हैं ना, महात्मा गांधी भी बोलते थे बी द चेंज यू वांट टू सी। तो जब तक हम नहीं चेंज करेंगे, हम अगर सारे पेरेंट्स अगर स्कूल में चले जाएं कि हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाना, और हिंदू मेजॉरिटी है कि हमें ये सब नहीं सिखाना, हमारे हमारे वैदिक बुक से, शास्त्र से बताओ कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है। इवन मतलब हमें से कितनों को पता था कि कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, किसी को नहीं पता था। तो हमें खुद नहीं पता था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को अभी जाके पता होगा। लेकिन हमारे को अगर पता चल गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो हमें कृपण बनना है या ब्राह्मण बनना है, दैट इज अप टू अस। अगर हम जानने के बाद भी हम अगर वैसा करते हैं कि आंख बंद कर लेते हैं, देन वी आर कृपण। लेकिन अगर हम बोलते हैं नहीं, अगर कि अगर मुझे पता चला, अगर मुझे किसी और को बताना हो, किसी को मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, तो हमें उसको बताना चाहिए, देन वी बिकम ब्राह्मण। तो चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम अस। तो यहाँ पर गुड़गांव में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। आप सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोग होम स्कूलिंग करते हैं। तो अपने बच्चों को भगवत गीता भागवतम से पढ़ाते हैं। तो ऐसा यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ डिवोटीज हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो लोग होम स्कूलिंग करते हैं, मतलब कुछ एक बेसिक लेवल तक, 6-7 तक बच्चा स्कूल जाता है, ताकि उसका एक डिसिप्लिन बन जाए, उठने का, बैठने का, खाने का। उसके बाद 7th के बाद मोस्टली बच्चे जो है वो घर में होम स्कूलिंग करते हैं। तो वो कुछ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनकी कम्युनिटीज बनी हुई हैं। वो कम्युनिटीज बना के, और फिर उसके बाद वो एज ए कम्युनिटी होता है। अकेले पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे गुड़गांव में कुछ फैमिलीज हैं जो कि होम स्कूलिंग करते हैं। 3-4 तो यहाँ सेक्टर 49 में है, 50 में है। निर्वाणा कंट्री में हम लोग जहाँ सैटरडे को जाते हैं वहाँ होती हैं। वहाँ बच्चे खुद से पढ़ते हैं घर में, और कुछ की अभी तक दीक्षा भी हो चुकी है। वो ऐसे बच्चे हैं कि उनकी कुछ की दीक्षा हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, उनके घर में गौर निताई डीटीज हैं, वो उनकी सुबह उठते हैं, उनके लिए हार बनाते हैं, फिर उसके बाद आधा घंटा भागवतम पढ़ते हैं, फिर माला करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस उठे, नहाए धोए, खाए और स्कूल चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा 100% डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। एक माता जी भी आई थी ना गुड़गांव टेम्पल में, वो लेक्चर मैंने सुना था उनका भी, वो होम हाँ, स्कूलिंग के ऊपर ही था, वो यूएस से आई थी शायद। तो मतलब बहुत सारे हैं। इवन बेंगलोर में बहुत सारे ऐसे वैदिक एजुकेशन को लेकर स्कूल्स हैं। तो लोग अपने अपने छोटे छोटे लेवल पे तो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, जब मतलब
गवर्नमेंट को क्या है ना कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल तो बना लिए हैं, लेकिन उसमें बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो मोटिव बेस्ड स्कूल्स है। जैसे डीपीएस का कुछ जो स्कूल्स हैं, मैंने जो देखा है, दे आर फ्रेंचाइजी स्कूल्स। तो मान लो जैसे डीपीएस 45 जो है, दैट इज फ्रेंच, वो कोका कोला का पूरा फंडिंग है। तो दे वुड नॉट एक्सपेक्ट पीपल, दे वुड नॉट रिक्वायर पीपल कि उनको हम वैदिक नॉलेज दें, बिकॉज इट इज ए फॉरेन कंपनी फंडेड स्कूल। तो ऐसे ही जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे मिलके, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इतने सारे डिवोटीज हैं, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज जब तक बच्चों को नहीं मिलेगी, तो सारे उसी स्टेट, जैसा अर्जुन का स्टेट था ना, वैसे ही सबका लाइफ, पूरा लाइफ चलता रहेगा, वो कंफ्यूजन वाला स्टेट में। तो ये बहुत बड़ी नीड है। आप ये टॉपिक, इससे वेरी, मेरे 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 को बहुत ये मेरा बहुत मतलब कहते हैं ना कि ये टॉपिक पे मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इस पे। बट अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ, बट मेरे माइंड में बहुत सारे प्लान्स हैं। बट वही है, अब भगवान उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बुद्धि दें और रिसोर्सेज दें, वो सब चाहिए। बट ये बहुत बड़ी नीड है। बट एटलीस्ट हम वो अपने, हमारे दूसरे ग्रुप पे प्रभु जी हैं, वो कहते हैं अपनी सोसाइटी के बच्चे पकड़ो, छोटे छोटे बच्चे पकड़ो, हाँ हाँ, उन्हें प्रीच करो 1 घंटे। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। बोला, हम बोलते हैं ना कि ये इमरजेंसी है अभी एक्चुअली। ये सिचुएशन वैसा नहीं है जैसे वॉर वॉर फुटिंग चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम, हमने स्वयं पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 8th में पढ़ा है, 10th में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, तो वो कॉन्सेप्ट चलते हैं। फिर हम्म, अब ये पढ़ के जाना कि वो सब तो झूठ था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हम अभी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। अपने घर से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद हमारे घर पे वैसे भी ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, जैसे अपने आसपास के जो दो चार घर हैं, सेम फ्लोर पे दो तीन फ्लैट्स हैं, वहाँ के बच्चों को बोल देते हैं कि चलो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनके, हमारे नेबर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उनसे अपने जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो वैल्यूज़ शेयर करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि ये लोग, और हमारा आचरण जैसा होगा, हमारे बच्चों का आचरण अगर अच्छा होगा, तो उससे नेबर्स भी इंस्पायर होंगे। फिर वो अपने बच्चों को भी हमारे पास भेज सकते हैं, हाँ हाँ, ये आंटी से अंकल से आप सीखो। तो फिर वो भी खुद आएंगे, फिर पेरेंट्स भी आएंगे, तो बच्चे भी आएंगे। ऐसे करते करते ये, दिस इज मूवमेंट ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये। तो मूवमेंट मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को जाना। तो ऐसे ही हमको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मोदी जी अभी एकदम से एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कि नास्तिक भी हैं। और सब सिस्टम को चेंज कर पाने के लिए एकदम पूरा स्लो, धीरे धीरे पहले कहते हैं ना, अंदर अंदर घुसना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। बाहर से चेंज नहीं कर कर सकते। ठीक है, तो अच्छा डिस्कशन हुआ आज। और किसी का कोई पॉइंट? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।